ग्रैटिट्यूड सीरीज के दूसरे दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज के सेशन में हम अपने आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, ये जानते हैं कि गुरु कौन है। हमारी संस्कृति में गुरु को ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव के समान पूजनीय बताया गया है। गुरु ब्रह्मा की तरह सृजन करता है क्योंकि वो हम जैसी कच्ची मिट्टी को तराश कर उसे एक खूबसूरत आकार देकर हमारा निर्माण करते हैं। वो विष्णु की तरह पालन करता है क्योंकि वो हमारी योग्यताओं को परख कर उनका पोषण करते हैं। और वो शिव की तरह संहारक हैं क्योंकि वो हमारी कमियों और नकारात्मकताओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगर माँ हमें जन्म देती है तो गुरु हमें जीवन देते हैं और इसके लिए हम हमेशा उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता में कमी आती जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय है, बस अपनी ओर देख लेना चाहिए। गुरु के प्रति आपकी कृतज्ञता उसी अनुपात में होगी जितना आपको अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता होगा। जैसे जिसको पता है कि वो कितने कीचड़ में है, वो उतना ही ज़्यादा आतुर होकर उसे धोने वाले के पास जाता है। जिसे पता ही नहीं कि कितनी गंदगी है, उसे धोने वाले की कीमत का क्या अंदाजा होगा। डॉक्टर के पास भी कोई तभी जाता है जब उसे पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर अपने दर्द का पता ही नहीं तो डॉक्टर के लिए कृतज्ञता होगी क्या? बल्कि ऐसी स्थिति में तो अगर उसे दवा दी जाए तो वो बोलेगा कि हम तो अच्छे खासे हैं, हमें दवाई की भला क्या ज़रूरत। आपको अपनी बीमारी की गंभीरता का जितना पता होगा, आप चिकित्सक के प्रति उतना ही कृतज्ञ होंगे। इसी तरह गुरु के प्रति कृतज्ञता तब होगी जब हम अपनी स्थिति की ओर देखेंगे। उनके प्रति कृतज्ञता तब होगी जब यह महसूस करेंगे कि उनके संपर्क में आने के बाद हम में कितना बदलाव आया है। तो आइए आज हम सब साथ में बैठकर अपने गुरु का स्मरण करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने अंदर शांति और स्थिरता महसूस करें। मुस्कुराते हुए अपने सामने अपने गुरु की कल्पना करें। उनकी वो छवि जो आपने अपने दिल में बसा रखी है। आपके गुरु भी मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं। वो जीवित हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। कृतज्ञता की इसी स्थिति में दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने हृदय यानी हार्ट चक्रा पे रखें। महसूस करें कि आपका हृदय चक्र सक्रिय है और प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा से भरा हुआ है। और जैसे जैसे आप अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, आपके हृदय चक्र का विस्तार होता चला जा रहा है। उससे निकलने वाली प्रेममयी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और वो धीरे धीरे आपके गुरु तक पहुंच रही है। वो भी इस प्रेममयी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं। अपने मन में दोहराएं, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे मार्गदर्शक
हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। हमें अपना शिष्य चुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ही मुझे इस जीवन में उस परम पिता, उस परम शक्ति को जानने का सौभाग्य मिला। हमें विकसित होने का ये अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। हर पल हमें रास्ता दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। और जब भी हम इस रास्ते से भटके, हमारा हाथ पकड़कर वापस सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत धन्यवाद। अपने प्रेम और अनुभव से हमें तराश कर एक नया रूप, एक नई सोच, एक नई मानसिकता देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पुस्तकों के माध्यम से, नए नए लोगों के माध्यम से ज्ञान की एक नई दुनिया हमारे सामने खोलने के लिए बहुत धन्यवाद। सारे गूढ़, जटिल और प्राचीन विषयों को, सृष्टि और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को आपने अपने वृहद ज्ञान से हमारी सीमित समझ के अनुसार सरल कर दिया। आपने सिर्फ हमारी बुद्धि यानी विजडम का ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस का भी विस्तार किया। क्योंकि किसी भी विषय को जानना अलग बात है और उसे समझना अलग। लेकिन ये रास्ता इतना आसान कहाँ था। हमारी अपनी सीमित सोच और नकारात्मक भावनाएं इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। धन्यवाद हमारे अहंकार, आलस्य, नफरत, गुस्से और ऐसी ही तमाम गैर ज़रूरी भावनाओं के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखने के लिए, हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ने के लिए। हम तो उस समय खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। धन्यवाद हम पर भरोसा करने के लिए, हमारी योग्यताओं, हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को पहचान कर हमें मौका देने के लिए। आपने तो तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आपने हमें हिम्मत दी कि हम आगे बढ़ें और अपना बेहतर स्वरूप बन सकें। इसके साथ ही हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आपकी आलोचनाओं के लिए, हमारी कमियों को दिखाने के लिए, क्योंकि इसके बगैर सुधार की गुंजाइश कहाँ थी। धन्यवाद उन सारे मुश्किल हालातों के लिए, उन तमाम अवरोधों के लिए जिनसे होकर हमें गुजरना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से ही हम एक बेहतर व्यक्ति बन सके। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद उन तमाम लोगों को, तमाम दिव्य जीवों को हमारी जिंदगी में शामिल करने के लिए, जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी देखभाल की, हमारी मदद की और हमारे व्यक्तित्व का विकास किया। हम जानते हैं कि उन्हें आपने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। कभी कभी शांत, खामोश पलों में मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए धन्यवाद। कभी किसी माध्यम के द्वारा मेरी तमाम उलझनों, तमाम सवालों का जवाब मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने कितना खूबसूरत तरीका चुना है मुझसे जुड़ने का। मैं जानती हूं कि यह सब कोई संयोग या चमत्कार नहीं है। मुझसे जुड़ा हर व्यक्ति, हर कार्य, हर मिली मदद, हर घटना आपकी ही दिव्य योजना का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि इस दौरान हमने बहुत गलतियां की हैं। हमने आप पर, आपकी उपस्थिति पर शक किया है।
हमें लगता था कि आपके होते हुए हमें इन कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्या आपको हमारा दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई नहीं देता? या आप हमें देख या सुन भी रहे हैं या नहीं? हमें माफ कर दें हमारी सारी नादानियों के लिए, क्योंकि आज हम ये समझ चुके हैं कि ये सब हमारे ही विकास की प्रक्रिया थी। आप ही कहते हैं ना कि निखरने के लिए तपना जरूरी है, चमकने के लिए तराशा जाना जरूरी है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मेरी तराशे जाने की इस प्रक्रिया के लिए। धन्यवाद हमसे हमारा परिचय कराने के लिए। हम जानते हैं कि आप इस दौरान हमेशा हमारे साथ थे, बल्कि आपने तो हमारी हर पुकार पर हमेशा हमारी मदद की है। और इससे भी बड़ी बात कि आपका और हमारा संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं है। ये तो तब से है जब से हमारी आत्मा अस्तित्व में आई। हर जन्म में आप हमारे गुरु हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और हमें वैसा ही माहौल दे रहे हैं जिसमें हमारा विकास हो सके। ये तो हम हैं जो अपनी अज्ञानता में इसे समझ नहीं पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उस अविश्वास, उस अनादर के लिए, वो सब जो हमने आपके लिए गलत कहा या गलत सोचा, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं और पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करते हैं। इसी कृतज्ञता के भाव में कल्पना करें कि आपके हृदय चक्र से निकली प्रेममयी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा आपके गुरु तक पहुंच रही है और उनके हृदय चक्र से भी निकलती हुई ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। इस ऊर्जा में उपचार की शक्ति है। ये हर व्यक्ति, हर जीव तक पहुंच रही है। कृतज्ञता दिखाकर आप सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी मानवता का उपचार कर रहे हैं। आप सेवा कर रहे हैं सबकी। आप अपना समय लें। आप अपने गुरु को जो कहना चाहते हैं कह दें। उनसे माफी मांगना चाहते हैं मांग लें। उन्हें महसूस करें। आप उन्हें अपने में समेटना चाहते हैं तो समेट लें। आप उनकी गोद में सिर रखना चाहते हैं तो रख लें। आप उनका हाथ थामना चाहते हैं तो थाम लें। आप उनके सामने रोना चाहते हैं तो खुलकर रो लें। आप पूरी तरह उनके प्रभाव में हैं। आप उनके प्रेम की बारिश में सराबोर हैं, पूरी तरह भीग चुके हैं और आप आश्वस्त हैं कि आपके लिए जो होगा वो अच्छा होगा। उन्हें धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें, पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ धन्यवाद दें। धीरे धीरे उन्हें अपनी आंखों के सामने से ओझल होता हुआ देखें। और जब भी आपको लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपको और आपसे जुड़े सभी लोगों को टीम यू मैटर की तरफ से ढेर सारा प्यार और एक बेहतर दिन के लिए शुभकामनाएं।